सभी श्रोताओं को नमस्कार। बहुत समय पहले की बात है। आर्यवर्त के मध्य में सूर्यगढ़ नाम का एक समृद्ध राज था। उस राज का राजा था महाराज भानु प्रताप। राजा वीर था, परंतु उसके स्वभाव में एक बड़ा दोष था, अहंकार। उसे अपने धन, शक्ति और राजमहल पर इतना गर्व था कि वह स्वयं को ईश्वर से कम नहीं समझता था। राजा अक्सर कहता था, मनुष्य का भाग्य मैं बदल सकता हूं। महाराज भानु प्रताप की दो सुंदर और गुणवान बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम था राजकुमारी अहिल्या। अहिल्या बुद्धिमान, धैर्यवान और विनम्र थी। छोटी बेटी थी राजकुमारी काव्या। काव्या सुंदर तो थी, पर स्वभाव में थोड़ा अहंकार भी था। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा था। चारों ओर मंत्री और दरबारी खड़े थे। तभी राजा ने दोनों बेटियों को बुलवाया। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, बताओ बेटियों, कौन किसके भाग्य का खाता है? पति पत्नी के भाग्य से खाता है या पत्नी पति के भाग्य से? राजकुमारी काव्या ने तुरंत उत्तर दिया, पिताजी, पत्नी पति के भाग्य का खाती है। पति कमाएगा, वही पत्नी खाएगी। राजा मुस्कुराया। यह उत्तर उसके अहंकार को भा गया। राजा ने अहिल्या की ओर देखा। अहिल्या ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता। हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं लेकर आता है। पति पत्नी एक दूसरे के भाग्य के सहभागी होते हैं, स्वामी नहीं। यह सुनते ही राजा का चेहरा लाल हो गया। राजा के अहंकार को चोट लगी। राजा ने क्रोधित होकर कहा, तुम मेरे ज्ञान को चुनौती देती हो। मैं साबित कर दूंगा कि कौन किसके भाग्य का खाता है। राजा ने उसी क्षण घोषणा कर दी, अहिल्या का विवाह मैं राज्य के सबसे निर्धन व्यक्ति से करूंगा। तब सब देखेंगे कि भाग्य किसका चलता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रियों ने रोका, पर राजा नहीं माना। कुछ ही दिनों में अहिल्या का विवाह धर्मदास नामक एक गरीब किंतु ईमानदार युवक से कर दिया गया। धर्मदास फटे कपड़े पहनता था, झोंपड़ी में रहता था, पर उसका मन स्वच्छ था। अहिल्या महल छोड़कर झोंपड़ी में आ गई। पहली रात उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, यदि सत्य में विश्वास है तो मार्ग अवश्य मिलेगा। धर्मदास मेहनती था। वह रोज जंगल से लकड़ी लाता, बाजार में बेचता। अहिल्या भी उसके साथ परिश्रम करने लगी। धीरे धीरे दोनों का जीवन सादा पर सुखी होने लगा। एक दिन धर्मदास को जंगल में एक घायल साधु मिला। उसने साधु की सेवा की। साधु ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम्हारा भाग्य शीघ्र बदल जाएगा। धीरे धीरे धर्मदास व्यापार में लग गया। अहिल्या की बुद्धि और समझ से व्यापार बढ़ने लगा। कुछ वर्षों में वही गरीब दंपत्ति नगर के सम्मानित नागरिक बन गए। उनकी सादगी, दान और धर्म से लोग उन्हें आदर देने लगे। उधर राजा भानु प्रताप की स्थिति बदलने लगी। राज्य में अकाल पड़ गया। छोटी बेटी काव्या का विवाह एक धनी लेकिन आलसी और क्रूर राजकुमार से हुआ था। उसके पति का धन नष्ट हो गया और काव्या दुखी जीवन जीने लगी। एक दिन राजा को अहिल्या और धर्मदास की उन्नति का समाचार मिला। राजा स्तब्ध रह गया। राजा स्वयं अहिल्या के घर पहुंचा। अहिल्या ने पिता का चरण स्पर्श किया। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, बेटी, मैं गलत था। मैंने अहंकार में सोचा था कि मैं भाग्य का निर्माता हूं। अहिल्या ने उत्तर दिया, पिताजी, भाग्य और परिश्रम साथ चलते हैं और ईश्वर अहंकार नहीं, विनम्रता देखता है। राजा ने दरबार में घोषणा की, आज से मैं स्वीकार करता हूं कि कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता।
हर व्यक्ति अपने भाग्य का खाता है। राजा का अहंकार टूट चुका था। अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है। भाग्य परिश्रम और संस्कार से बनता है। कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता। हर आत्मा अपना भाग्य लेकर आती है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।